हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या फिर जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्म फिलअप होने का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। और आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में BCCE बोलते हैं, उसके साइट पे है। और चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को वो नोटिफिकेशन दिखला देता हूँ, उसके बाद इसके प्रोस्पेक्टस की भी बात करूँगा। तो इसके लिए हमारे लेफ़्ट साइड में जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हम DCC सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट DCC 2022 इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर DCC PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PPE। ये 4 वर्षीय कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक का ही वो है। उसके बाद पारा मेडिकल है, और पारा मेडिकल में भी 4 वर्षीय कोर्स होता है, उसका है। और मतलब एक जो इंटर लेवल पे होता है उसका है, और एक जो 10th लेवल पे होता है डेंटल का, उसका है। तो चलिए इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो ये लिंक दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस, इस पर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया है। और यही एडवर्टाइजमेंट है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 8/5/2022 यानी रविवार के दिन, एक दिन पहले निकला हुआ है। और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित पाठ्य समूहों में नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी DCC PE PPE PM और PMM 2022 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ है, मतलब जो भी कोर्सेज़ हैं 4 वर्षीय हैं या 3 वर्षीय हैं, 3 ईयर के कोर्स हैं या 4 ईयर के जो कोर्स हैं, कुछ मतलब 10th लेवल पे हैं, कुछ इंटर लेवल पे हैं, पारा मेडिकल का है, नर्सिंग का है। तो इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन आवेदन है उसका डेट मैं बता देता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा वो 15/5/2022 यानी 15 मई 2022 से स्टार्ट होगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 7/6/2022 है, यानी 7 जून 2022 तक लास्ट डेट है। और इसका जो साइट है वो है BCECE board.bihar.gov.in है। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने उसी लिंक से ओपन किया हुआ था। अब चलिए मैं इसका प्रोस्पेक्टस दिखला देता हूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले अब इसका प्रोस्पेक्टस दिखला देता हूँ। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो BCC बिहार board.bihar.gov.in का जो साइट है उस पर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रोस्पेक्टस का कॉलम दिया हुआ है 2022-21। तो इसमें DCC का जो प्रोस्पेक्टस है वो हमें डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ, आप इस लिंक पे इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं वो ओपन करके आपको दिखला देता हूँ इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है, पूरी कितनी सीट है, किस कॉलेज में किस ब्रांच या कितना सीट है, उस सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए उसको भी हम एक नज़र में दिखला देते हैं। तो यही वो प्रोस्पेक्टस है, आप लोग डाउनलोड करके पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मैं बात कर देता हूँ। इसके लिए जो भी टेंथ का मार्कशीट होता है वो चाहिए। उसके बाद 10th का जो अंक मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, फाइनल सर्टिफिकेट, वो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए जिनको जाति का लाभ लेना हो। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट चाहिए जिसे EWS का लाभ लेना हो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो लास्टली जिस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, जैसे अगर 10th से पास किए हैं तो जो SLC मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर मिलता है, वो आपको चाहिए इसमें एडमिशन के टाइम में। उसके बाद आय प्रमाण पत्र चाहिए जो काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके ज़रूरत है। और
रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो यही टोटल नोटिफिकेशन है। और भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे मान लीजिए जो DQ है उनको DQ सर्टिफिकेट चाहिए। तो सारा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आरक्षण का भी दिया हुआ है कि किसको कितना सीट आरक्षित है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे जूम कर दिया है, आप लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो एग्ज़ाम जो है वो अभियंत्रण मतलब डिप्लोमा के लिए 3 वर्षीय या 4 वर्षीय जो भी है उसके लिए, दोनों के लिए, तो उसके लिए 2 घंटा 15 मिनट का जो टाइमिंग होता है एग्ज़ाम का, उसमें टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो प्रश्न होता है वो 5 नंबर का होता है, यानी टोटल 450 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें 10th लेवल का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का और मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। उसी तरह पारा मेडिकल इंटर स्तरीय का भी दिया हुआ है और 10th का भी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सीट अलॉटमेंट सीट पे। तो सारे कॉलेज वाइज यहाँ पे सीट दिया हुआ है, कोर्स वाइज। आप लोग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टोटल 5 पेज है इसका। और उसके बाद फिर मेडिकल का भी सीट इसमें दिया हुआ है, वो भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कौन सा ब्रांच है, ANM है, ड्रेसर है, जो भी है, तो उसका भी सीट टोटल दिया हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में। तो ये प्रोस्पेक्टस आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें और एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ें। DCC का जो साइट है उस पर मैंने नोटिफिकेशन दिखलाया, उसके जस्ट नीचे दिख रहा होगा डिटेल्ड रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरा पढ़ लेंगे टोटल डिटेल्स, उसके बाद ही फिल करेंगे इसको, ताकि आपको आसानी रहे। और इसमें टोटल डिटेल्स दिया हुआ है कैसे कैसे स्टेप वाइज फिल करना है। और सबसे पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें टोटल डिटेल्स दिया हुआ है किस तरह का सिग्नेचर फ़ोटो रहना चाहिए और कैसा सिग्नेचर रहना चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस पर ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो जैसा मांगा है वैसा ही अपलोड करना है। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरना है। इसको भरने के बाद जो 5th स्टेप है वो एप्लीकेशन प्रीव्यू भरना है। उसके बाद जो 6th स्टेप है उसमें पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जो 7 स्टेप है उसको पार्ट A और पार्ट B को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उसको अपने पास रख लेना है ऑनलाइन करने के बाद। इसके लिए अगर कुछ गलती होगा तो एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। वो मौका 9 जून 2022 से 10 जून 2022 तक दिया जाएगा, यानी 2 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको, अगर किसी से कोई गलती हुआ होगा। तो फ़ीस का बात कर लेते हैं कि किस पाठ्यक्रम के लिए कितना फ़ी है। तो बता दूं कि जो फ़ी है वो 700 लगता है किसी एक पाठ्यक्रम के लिए। अगर किसी 2 पाठ्यक्रम के लिए दे रहे हैं तो 850 लगता है। और किन्हीं 3 के लिए दे रहे हैं तो 950 लगता है। और चारों पाठ्यक्रम के लिए देना है तो 1150 लगता है। इसमें जो DQ कोटि के हैं, चाहे अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए शुल्क में कुछ रिबेट दिया गया है, वो आप लोग पूरा डिटेल्स देख लेंगे। तो टोटल एक बार बात कर लेते हैं फिर से लास्टली जो मेन पॉइंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 15/5/2022 है। क्लोजिंग डेट है वो 7/6/2022 यानी 7 जून 2022 है। पेमेंट का भी जो डेट है वो 7/6/2022 ही है, बैंकिंग आवर तक। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट का जो डेट है UPI के थ्रू वो 8/6/2022 तक है। और इसके बाद जो एडिट करने का वो डेट है वो 9/6/2022 से 10/6/2022 के बीच होगा। जो एग्ज़ाम होगा और जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा उसका डेट बाद में सूचित किया जाएगा। जब भी सूचित किया जाएगा मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यही टोटल डिटेल्ड नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखलाया। तो
उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आए या इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आए तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।